हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। तो इससे पहले लेक्चर 3 स्टार्ट करें उससे पहले हम एक चीज़ की बात कर लेते हैं कि भाई लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। लेक्चर नंबर 2 में जो बात हुई थी वो लेटर बॉक्स प्रॉब्लम के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। रिंग फिंगर की बात हुई थी, बॉल एंड बॉक्स, लाइट स्विच, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब हम लोग को इस टॉपिक पर, इस टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करने कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये सारे एक्सप्लेनेशन के बारे में बात हो चुकी थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना, तो अच्छे से इनको देख लीजिए पिछले वीडियो में। और हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चंस की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1, क्वेश्चन 1, टाइप 1, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम लोग ऊपर से लेंगे। देखिए क्वेश्चन है और इसका आंसर लेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन, अच्छे से रीड कीजिएगा। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। A gentleman has 6 friends to invite. In how many ways can send invitation card to them if he has 3 servants to carry the cards? अब उसे 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, तो 6 इनविटेशन कार्ड होंगे, क्योंकि किसी भी फ्रेंड को हर एक को अलग अलग इनविटेशन कार्ड देना होगा। तो इनविटेशन कार्ड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो C1 कार्ड है, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4, C5 एंड C6, ये सारे के सारे इनविटेशन कार्ड्स हैं। ठीक है ना, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। अब इन कार्ड्स को लेके कौन जाएगा? इन कार्ड्स को लेके जाएगा उसका सर्वेंट। अब सर्वेंट्स कितने उसके पास? सर्वेंट्स हैं आपके पास 3 सर्वेंट्स हैं। तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बेटा, इसे वाइट कलर कर लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है ना, अब सर्वेंट्स मान लीजिए हमने S1 लिख दिया, S2 लिख दिया एंड S3 लिख दिया। 3 सर्वेंट्स हो गए। ठीक है ना, अब हर एक कार्ड को कैरी करने के लिए कितने लोग हैं? भाई फर्स्ट कार्ड को वो पर्सन जो जेंटलमैन है वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है। S1 को दे सकता है, सर्वेंट 1 को दे सकता है, सर्वेंट 2 को दे सकता है, सर्वेंट 3 को दे सकता है। तो ये बंदे जो हैं, ये बंदे उस कार्ड को लेके जाएंगे। तो सर्वेंट एज अ पोस्ट बॉक्स हो गया। सर्वेंट क्या होगा? पोस्ट बॉक्स। तो अब क्या होता है कि जैसे C1 कार्ड हमने S1, S2, S3 में से किसी एक को दे दिया, तो अब देने के बाद क्या होगा? अब देने के बाद ये होगा कि जब C2 का नंबर आएगा तो इसका मतलब ये है कि C2 के कार्ड जब आएगा तो वो S1 को भी दे सकता है, S2, S3। ऐसा तो नहीं होगा कि S1 कार्ड पहला कार्ड लेगा और उसके बाद निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो खड़ा रहेगा चुपचाप। ठीक है, तो C1 कार्ड को कैरी करने के लिए S1, S2, S3 कोई भी हो सकता था। सेम मैनर C2 के लिए भी कितने बंदे होंगे? 3 बंदे होंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल लेटर एंड लेटर बॉक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड लेटर बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो C1 के लिए 3 केस, C2 के लिए 3 केस, C4 के लिए, C3 के लिए C4, C5 एंड C6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 3 पावर 6 आ जाएंगे। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे इन 6 कार्ड को पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ इनविटेशन कार्ड हो जाएगा, कितने टाइप से वो पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है?
ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्वेश्चंस हैं 5, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं वो 4 हैं, A, B, C एंड D। ये 4 ऑप्शन और हर एक क्वेश्चंस को हम लोग 4 वे से कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन 1 के लिए 4 वे, सेकेंड के लिए 4, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ के लिए भी 4। तो क्वेश्चन कितने आ जाएंगे? 4 पावर 5। तो 4 पावर 5 टाइप से आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग जस्ट आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात होगी, थर्ड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन हैं, ठीक ना। हाउ मेनी वेज ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। अब इस 3 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं और इन 3 क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस हैं और हमें सारे के सारे 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन Q1, Q2 एंड Q3, इसके पास क्या ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस, A, B, C, D। और ऐसे Q4, Q5 और Q6, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। इसके पास ऑप्शंस हैं A, B, C, D और E, ये ऑप्शंस हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? 4 वेज एंड देन 4 वेज। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को करने का तरीका 5 एंड 5, ठीक है ना। हमें करने सारे के सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 क्वेश्चन करने के बाद 10 का केस आएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब केस कितने आ जाएंगे? 4 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। तो ये हो जाएगा 20 पावर 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 8000। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके पास 8000, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बीच में प्लस का साइन नहीं लगता है। अगर प्लस का साइन लगेगा तो कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन पहले के सॉल्व करेंगे या तो 3 क्वेश्चन बाद के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो क्या करना है? 3 क्वेश्चन किया, उसके बाद 3 क्वेश्चन किया। तो एक के बाद जब एक क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? देन का यूज़ करते हैं और देन क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब सिंपल सा, ठीक है ना। अब सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजीली हम लोग ने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर रखा है। वो एक्सप्लेनेशन अगर आपने देख लिया सेकंड नंबर वीडियो को तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, अब 4 में क्या दिया गया है? इसको थोड़ा सा खींच देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और 4th नंबर, इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया डिफरेंट टाइप। इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी worn इन 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स, ठीक है ना। तो अब 4 फिंगर्स में अगर हमें इसे यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को? भाई हमारे पास रिंग्स कितनी हैं? हमारे पास रिंग्स हैं R1,
R2, R3, R4 एंड R5। 5 रिंग्स हैं और 4 फिंगर्स हैं, F1, F2, F3 एंड F4। हर एक रिंग को किसी भी फिंगर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिंग के लिए 4 ऑप्शंस, सेकेंड के लिए 4, थर्ड के लिए 4, फोर्थ के लिए 4 एंड फिफ्थ के लिए भी 4। तो 4⁵ इतने टाइप से आप किसी भी मतलब सारी की सारी रिंग्स को फिंगर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हो गई। आप देखते हैं 5। सेम मैनर बात की गई है यहाँ पर 4 नंबर के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस? अब कितने लेटर्स हैं? L1, L2, L3, L4, L5। 5 लेटर्स हैं, 4 बॉक्सेज हैं, B1, B2, B3 एंड B4। 4 बॉक्सेज हो गए। 5 लेटर्स, 4 बॉक्सेज और हर एक लेटर्स के पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 पेज है। तो 4, देन लेटर 2 के लिए 4, थर्ड लेटर के लिए 4, फोर्थ लेटर के लिए 4, फिफ्थ लेटर के लिए 4। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हो गए? तरीके कितने हो गए? 4⁵ हो गए। ठीक है, ओके। ये सारे सेट्स बनाए हैं हम लोगों ने 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ n different object can be put into 2 different boxes। ध्यान रखिएगा, n different object हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें ये फॉर्म कर लिया 1 2 3 4, ऐसे ही n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन बॉक्स कितने हैं? बॉक्स तो अपने पास 2 ही हैं, केवल 2 बॉक्स हैं। तो बॉक्स हमने ले लिया B1 एंड B2, ये 2 बॉक्स हैं। अब हमें क्या करना है? इसमें पुट करना है। तो पुट करना है तो बॉल ऑब्जेक्ट जो 1 है, 1 आइदर बॉक्स 1 में आएगा, आइदर बॉक्स 2 में जाएगा। 1 जो होगा वो कहाँ जाएगा? बॉक्स 1 में जाएगा या तो बॉक्स 2 में जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बॉक्स 1 या बॉक्स 2 में जाएगा। तो बॉक्स 1 या बॉक्स 2 में अगर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 2। देन मल्टीप्लाई। ओके, सेकेंड के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? सेकेंड के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, देन सेकेंड। थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी। ऐसे ये जो सीरीज जाएगी वो कितने टाइम्स जाएगी? n टाइम्स जाएगी। और अगर n टाइम्स गई तो हमारे पास केस कितने बनेंगे? 2n केस बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इस टाइप से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 7, अब 7 क्या दिया है भाई? सेवन थोड़ा सा इसे हम लोग नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 10 लैम्प्स, मतलब 10 लैम्प्स हैं या 10 लाइट्स हैं इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक लाइट जो है वो हर एक स्विच से कनेक्टेड है, मतलब सबके सब इंडिपेंडेंट हैं। कोई भी लाइट और स्विच एक दूसरे से, मतलब मल्टीपल लाइट्स किसी एक स्विच से कनेक्टेड नहीं है। सारे के सारे स्विच और लाइट्स का केस अलग है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, मतलब हॉल के अंदर लाइट होनी चाहिए। अब हॉल के अंदर लाइट होने का मतलब क्या है कि हॉल के अंदर लाइट है तो कम से कम एटलीस्ट 1 लाइट स्विच ऑन होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 लाइट स्विच विल बी स्विच्ड ऑन। अब एक लाइट अगर स्विच्ड ऑन है तो रूम के अंदर लाइट होगी, लेकिन टोटल केस कितने बनेंगे? अब हमारे पास 10 लाइट्स हैं, तो L1 हो गया,
L2 हो गया, L3 हो गया, ऐसे ही आपके पास L10, 10 लाइट्स, ठीक ना। अब 10 लाइट्स हैं और लाइट का मोड ऑफ ऑपरेशन केवल ये होता है कि अब वो या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी, ऑन या ऑफ। तो अब लाइट L1 जो होती है वो ऑन भी हो सकती है, ऑफ भी हो सकती है, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन जो होगा L1 का 2 होगा, सेम मैंने L2 का भी 2 होगा, L3 का भी 3 होगा, और ये कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा। इसका मतलब है 2 पावर 10 जो होगा वो टोटल ऑपरेशन होगा। अब बात करते हैं कि भाई लाइट ऑन होनी चाहिए, तो ऐसा केस समझते हैं कि L1 जो है, L1 का केस जो है, L1 ऑफ रहता है, L2 भी ऑफ रहता है, L3 भी ऑफ रहता है, L10 भी ऑफ रहता है, मतलब टोटल ऑफ रहते हैं। तो ऑल ऑफ की जो कंडीशन है वो कितनी आएगी, एक, वन वे। अब इस वन वे को अगर हमने हटा दिया, ठीक है ना, मतलब हमारे रूम इल्यूमिनेटेड, इसका मतलब ये हो गया ऑल केसेज माइनस का ऑल ऑफ वाला केस अगर हमने हटा दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई लाइट तो रूम के अंदर ऑन होगी। और टोटल अगर देखा जाए, अगर हमने हटा दिया है तो यहाँ पर ऑल केसेज है, तो ऑल केस कितने आ रहे थे, 2 पावर 10 आ रहा है, माइनस ऑल ऑफ का जो केस है वो 1 केस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 पावर 10 माइनस 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, और से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। 2 बॉक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बॉक्स जो होंगे वो डिफरेंट बॉक्स ही होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अब समझिएगा 1 2 3 4, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 2 बॉक्स हैं B1 एंड B2। होता क्या है कि फर्स्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, सेकंड के पास 2 ऑप्शन है, थर्ड के पास 2 ऑप्शन है, ऐसे ही हम कहाँ तक जाते हैं, 2 पावर n टाइम्स जाते हैं। ये काम हम लोगों ने किया हुआ था अभी, ठीक ना, इसका क्वेश्चन तो दिया ही हुआ था, 2 पावर n कैसे थे। लेकिन ऐसा केस समझिएगा कि अगर सपोज कीजिए कि सारे की सारी बॉल्स जो हैं किसी एक बॉक्स में चले जाए, मतलब फर्स्ट 1 में चला जाए, सेकंड भी 1 में चला जाए, थर्ड भी 1 में चला जाए, फोर्थ भी 1 में चला जाए, n भी 1 में चला जाए, इसका मतलब है B2 एम्प्टी हो जाएगा, B2 एम्प्टी हो जाएगा, और ये केस मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा केस हो जाए कि 1 जो है वो सेकंड में चला जाए, 2 भी सेकंड में चला जाए, थर्ड भी सेकंड में, फोर्थ भी सेकंड में, n भी। इस समय B2 1 एम्प्टी हो जाएगा, B1 एम्प्टी हो जाएगा, और हमें ऐसे केस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि भाई सारी की सारी बॉल B1 में चली जाए, या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो B1 में चले जाएं, और B1 में जाएंगे तो B2 एम्प्टी हो जाएगा। तो एक केस वो हो जाता है, और दूसरा केस ये हो जाता है कि सारे के सारी बॉल्स B2 में चली जाए, B1 एम्प्टी हो जाए। मतलब टोटल एक ही पोजीशन पे जाने वाला केस केवल एक होता है। तो ध्यान ये रखना है कि हमारे पास कितने केस आएंगे, 2 वेज ऑफ एम्प्टी, आइदर B1 और B2। तो इन 2 केस को अगर हम हटा दें तो टोटल वेज आएगा 2 पावर n माइनस 2, ठीक है। ये 2 केस को अगर हटा दिया जाए तो बाकी कभी भी किसी भी केस में आपके पास जो बॉक्सेज होंगे वो एम्प्टी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेलीग्राफ हैज़ 5 आर्म्स। अ टेलीग्राफ हैज़ 5 आर्म्स एंड ईच आर्म इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजिशन। अब ध्यान रखिएगा 5 आर्म्स हैं टेलीग्राफ के। तो टेलीग्राफ एक सिग्नल जनरेटर है और इस टेलीग्राफ के पास 5 आर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, 5 आर्म्स है। अब इसके पास 4 डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि हर एक पोजीशन एक सिग्नल जनरेट कर रही होगी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब 4 जो पोजीशंस हैं उसके पास, P1 है, एक पोजीशन P1 हो गया, P2 हो गया, P3 है एंड PR लिख दिया मैंने, ये हो गया रेस्ट पोजीशन, ठीक ना। अब जब रेस्ट पोजीशन में कोई भी आर्म होगी वो सिग्नल जनरेट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी मेड। कितने सिग्नल बनेंगे भाई? देखो A1 P1 के पास जा सकता है, ठीक है ना। A1 कहाँ जा सकता है? P1 ये सिग्नल जनरेट करेगा, P2 P3 P4, ठीक है ना। 4 केस हो सकते हैं। तो A1 के लिए कितने केस हो सकते हैं? 4 केस हो सकते हैं। A2 के लिए भी 4 केस, A3 के लिए भी 4 4 4, टोटल केस होंगे 4 पावर 5। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हेन ऑल आर्म्स आर एट PR, सारे के सारे आर्म्स कहाँ होंगे? PR की पोजीशन पे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सिग्नल, नो सिग्नल जनरेट। कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी किस पोजीशन पे होंगे? रेस्ट के पोजीशन पे होंगे, और रेस्ट के पोजीशन पे होंगे तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा। अब सारे के सारे एक ही पोजीशन पे कब होंगे? सिंगल केस। तो देयर आर ओनली 1 केस, ठीक है ना। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि A1 PR पर है, A2 PR पर नहीं है, इसका मतलब है कि A1 रेस्ट पोजीशन पे है लेकिन सिग्नल तो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। A2 भी जब PR पे होगा, A3 भी PR, A4 भी PR और A5 भी जब PR पर होगा, तब उस समय कहा जाएगा कि सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, कि टोटल के टोटल आर्म्स जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो ये ओनली 1 केस हो जाएगा। तो टोटल केस कितने आएंगे? 4 पावर 5 माइनस का 1। इतने सारे केस होंगे जब वो सिग्नल को जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।